नमस्कार। आज का टॉपिक हमारा ये आईपीसी से है और हम लोग जो है इसको पढ़ेंगे चैप्टर 4 आईपीसी का, जनरल एक्सेप्शन, जिसको साधारण अपवाद कहते हैं। एक्चुअली ये पूरा मैंने हिंदी में तो लिखा है ज़रूर, लेकिन इसको इंग्लिश में भी मैं बताती रहूँगी। वैसे काफ़ी लोग इसको बताते हैं इंग्लिश में, तो मैंने सोचा ये हिंदी में बताऊँ ताकि हिंदी माध्यम वालों को आसानी हो, उनको जो है थोड़ा सा ईजी हो सके। काफ़ी वीडियोज़ हैं जो हिंदी में हैं, लेकिन उसको और डिफ़ाइन करने में ये आसानी होगी और आप लोग को समझने में भी आसानी होगी। तो इसको देखिए, छोटा सा वीडियो है। जैसा कि मैंने कंटेंट बता दिया है, मैं इसमें 76 से 87 डिस्कस करूँगी, फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में बाकी की चीज़ डिस्कस करूँगी। ठीक है, तो पहला इसमें जो आ जाता है वो सेक्शन 76 है, जो विधि द्वारा, इस चीज़ को, इस शब्द को बिल्कुल माइंड में रखिएगा, विधि द्वारा अभेद्य तथ्य की भूल के कारण। सपोज़ करिए अगर किसी ने कह दिया, ऑर्डर आया हुआ है किसी विधि से निर्धारित पर्सन का कि आपको इस पर गोली चलानी है, तो अगर चलानी है तो चलानी है गोली, तो वो बिल्कुल आपका जनरल एक्सेप्शन में आएगा। आपने कोई अपराध नहीं किया है, ठीक है। अगर भीड़ पर गोली चलानी पड़ जाए या कुछ ऐसा करना पड़ जाए तो कर सकते। फिर नेक्स्ट आता है न्यायिकता कार्य करते हुए। कोई भी जज है, वो कोई न्यायिक कार्य कर रहा है, मान लीजिए वो फैसला ऐसा सुना रहा है जिस उसको पता है कि ये फैसला सही है समाज के लिए, तो वो उसका काम, भले भी वो मृत्युदंड हो लेकिन वो सही है, तो इसका मतलब वो आएगा इसमें ही, उसको माफ़ी है, उसको कोई भी अपराध उसने नहीं किया है। फिर नेक्स्ट वन आता है न्यायालय के निर्णय या आदेश का अनुसरण। अगर न्यायालय ने कोई ऐसा आदेश दिया है जो समाज को लग रहा है वो गलत है लेकिन न्यायालय की नज़र में सही है, तो वो सही माना जाएगा। फिर नेक्स्ट आता है विधि द्वारा न्याय उन्मत्त होने में विश्वास। फिर वही बात आती है, अगर विधि को लगता है, अगर लॉ को लगता है कि ये न्याय संगत है, न्याय के लिए लोगों का विश्वास बढ़ेगा, तो वो भी इसके अंतर्गत आएगा। सपोज़ करिए कोई इंसान ऐसा कार्य करता हुआ देखता है कि लगता है उसे कि मर्डर है, लेकिन वो मर्डर नहीं है, उसने क्या किया है कि सबको पकड़ने के लिए दे रखी है जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो का ने कोई अपराध नहीं किया है, उसने अपनी आत्मरक्षा की है। अगर इंसान अपनी सेल्फ डिफेंस कर रहा है, इसके अंतर्गत सिंपल शब्दों में जाएंगे, तो वो अपराध नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़बरदस्ती मार दिया और उसको सेल्फ डिफेंस प्रूफ कर दिया, तो ऐसा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आता है विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। सपोज़ करिए कोई इंसान पूरा सब कुछ सावधानी बरत के कोई कार्य कर रहा है और गलती से कोई उससे मर गया, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जांपल कोई लकड़हारा है, वो कुल्हाड़ी से पेड़ को काट रहा था या लकड़ी को काट रहा था। अब कुल्हाड़ी सामने है, कोई उसको नहीं पता है ये बात, लेकिन वो कुल्हाड़ी उसको लग जाती है और वो उसी समय ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है उसकी, तो ये उसने कोई अपराध नहीं किया है विधि की नज़र में, क्योंकि उसने तो अपना सावधानी बरती ही थी ना। फिर नेक्स्ट आता है अपहानि कारित होना संभाव्य हो लेकिन आपराधिक आशय ना हो। देखिए, अपहानि कारित होना संभाव्य हो का मतलब यहाँ पर आता है कि सपोज़ करिए कि बहुत सारे लोग हैं, मतलब कहीं एक तरफ 30 लोग हैं जिनकी जान बचानी है आपको, ठीक, एक तरफ एक आदमी है, या तो आप 30 लोगों की जान बचाइए या तो एक आदमी की जान बचाइए। मूवीज़ में आपने देखा होगा कि कभी कभी ऐसा होता है, तो वो बाइज्जत बरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसको पता है कि उसकी डेथ हो जाएगी। एक सेलर, मान लीजिए टाइटैनिक वाला जहाज़ है, सपोज़ करिए, एक तरफ बर्फ़ का आइसबर्ग है पूरा, ठीक, जिससे वो लड़ जाएगा, या फिर दूसरी तरफ मोड़े जहाँ पे एक सेलर चला रहा है, वो अकेला है उसमें, तो अगर वो अकेला है उसमें तो वो उसकी तरफ मोड़ सकता है, अगर वो डेथ भी कॉज कर जाए, उसको पता है ये मर जाएगा, तो 30 लोगों को बचाने के लिए अगर वो एक की जान ले ले रहा है ना, तो उसको पता है कि जान जाएगी। संभाव्य हो सकता है कि संभाव्य हो भी सकता है और मर भी सकता है, लेकिन उसका आशय उन 30 लोगों को बचाने का था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बाइज्जत बरी है न्यायालय की नज़रों में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है, और ये एग्जाम्पल भी याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, आप लोगों के काम आएगा, ठीक। ये सद्भावनापूर्वक चीज़ हुई है कि आपने सोचा है मन में, बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। अब भाई 7 वर्ष का कोई शिशु है, 7 ईयर्स का, उसको तो कुछ नहीं मालूम होता है ना, उसको तो आप जो पढ़ा देंगे पट्टी, अगर सपोज़ करिए उसने गोली चला दी तो कोई मर गया उससे, तो वो उसको आप जेल में तो नहीं डाल सकते हैं, ठीक। तो कुछ कानून अगर बने हैं तो कुछ सोच समझ के ही बने हैं, तो उसको भड़काया जाए चाहे जो किया जाए,
तो वो उसका कार्य भी माफ़ी लायक होगा, उसको हम लोग माफ़ी के दर्जे में, जो भी लॉ के बच्चे हैं वो इतना जाने कि माफ़ी के दर्जे में आता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका 7 ईयर से बड़ा लेकिन 12 से छोटा होगा, तो उसका कार्य अगर होता है तो क्या होगा, तो भी वो अपराध नहीं माना जाएगा। तभी तो जर्नल एक्सेप्शन में जितने भी चीज़ देख रहे हैं आप, सब ये अपवाद की नज़रों में आते हैं, मतलब अपवाद हैं ये सब, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है विकृतचित व्यक्ति का कार्य। इसको जो है जो बोलते हैं, मतलब मान लीजिए कोई पागल ही है इंसान, अगर इंसान पागल है तो उसके कुछ समझ में आएगा? अगर वो कोई काम कर रहा है, उसने गोली मार दी या किसी को हानि पहुंचा दी या फिर पत्थर ही मार के चला गया, अब कोई पागल है, ऐसा होता है कभी कभी रास्ते में ऐसे ऐसे इंसान मिल जाते हैं कि पूछिए मत। एक बार तो ऐसा हो गया था कि रास्ते से मैं जा रही थी तो देखा एक पागल था, उसने क्या किया, उठाया पत्थर और दे मारा इस लेडी को। अब उसको जब मारा उसने तो उसके सर से काफ़ी ब्लीडिंग होने लगी, तो अब उसका अपराध अगर वो उसको खड़ा करेंगे ले जाके, अरे इसने तो मार दिया, तो उसके लिए जब उसका दिमाग ही नहीं ठीक है तो वो उसका अपराध कैसे अपराध मान लिया जाएगा। तो सिंपल शब्दों में समझिए, उसका कार्य बिल्कुल माफ़ी के लायक है कि आप उसको सज़ा भी दे देंगे तो भी उसको समझ में नहीं आएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है, पागलों वाला बिहेव ही करेगा अगर वो पागल है। फिर नेक्स्ट आता है किसी व्यक्ति को जो मत्तता में है, मतलब मत्तता मतलब नशे में है और इच्छा के विरुद्ध उसका कार्य करा रहे हैं, मतलब किसी को ज़बरदस्ती मतलब लिटाल दिया और उसको मतलब मान लीजिए शराब पिला दी और फिर कह रहे हैं आप ये काम करिए, आप इसको मारिए, मतलब दूसरे इंसान को मारिए, जिसको शराब पिलाते उसको नहीं, जिसको शराब पिलाते उससे कहा जाए कि दूसरे को मारिए। तो अगर वो डर से मार दिया या उसके कनपट्टी पे आपने बंदूक रख दी, उसको ज़बरदस्ती शराब पिला दी, तो भी उससे तो ज़बरदस्ती करवाई ना, उसने उसकी बिल्कुल इच्छा थी नहीं, खूब मार पीट के आपने करवाया, तो उसका कार्य भी नहीं आएगा किसी अपराध के अंतर्गत। उसको क्या पता, उसको कुछ नहीं मालूम है, उसको कोई भी ज्ञान नहीं है इस विषय में कि वो क्या क्यों कर रहा है, ये दुश्मनी उसकी कोई जाती नहीं है, उसका कोई, हमेशा याद रखिएगा क्राइम्स, जो लॉ ऑफ क्राइम्स है उसमें हमेशा मोटिव देखा जाएगा, मोटिव देखा जाएगा, मेंसरिया देखा जाएगा। अगर मेंसरिया नहीं है, अगर कोई दुराशय नहीं है, यहाँ लिख देती हूँ, कोई दुराशय नहीं है तो वो इंसान क्यों क्राइम करेगा, और क्राइम हो भी रहा है, किसी के थ्रू भी हो रहा है या उसको भड़काया भी जा रहा है या आपराधिक षड्यंत्र भी किया जा रहा है 120 भी, तो वो भी मान्य नहीं होगा, उसको जो है छोड़ दिया जाएगा। अभी इसमें भी आगे पढ़ेंगे कि गुड फेथ में करते हैं, सद्भावना में किया गया कार्य, तो वो भी आगे बताऊंगी एग्जाम्पल के साथ। तो पहले ये हम लोग देख लेते हैं क्या है, तो ये तो वो अपराध नहीं माना जाएगा बिना दुराशय के। फिर नेक्स्ट आता है कि उसको ज्ञान भी है, उसको पता भी है, तो फिर क्या होना है कि कुछ ऐसी दशाएं हो जाएं कि उसको ज्ञान भी है और उसको सब पता है ना, और ज्ञान के बिना, और सबसे बड़ी बात है कि उसकी इच्छा के साथ किया गया हो और विरुद्ध ना की गई हो, लेकिन उसको ज्ञान है। सेकंड वाले में ज्ञान है उसका लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध है, तब क्या होगा, तब भी वही बात है, भाई उसको छोड़ा जाएगा। उसको पता है कि गलत है ये, लेकिन उसकी इच्छा नहीं है करने की। फिर वही बात आई कि दुराशा नहीं है उसको, वो नहीं करना चाहता है ऐसा कोई भी काम, फिर भी उससे ज़बरदस्ती कराया जा रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि सम्मति से किया गया कार्य जिससे मृत्यु या घोर उपहति कारित करने का आशय न हो, न संभावता का ज्ञान हो। सम्मति से किया गया हो लेकिन आशय नहीं है और उसको पता भी नहीं है और संभाव्यता का ज्ञान ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ होती है, कोई चीज़ का मतलब जैसे कहा कि आप चलिए बॉक्सिंग का खेल खेलते हैं। अब बॉक्सिंग के खेल में क्या हुआ, जो पता ही होगा मुंह में वो लोग क्या क्या लगाते हैं, बॉक्सिंग का खेल है। अब वहाँ गए, उसको पटकनी दे रहे हैं, फिर उसको उछाल के पटके दे रहे हैं। अब उसको चोट लग गई या इतनी बुरी तरह से वो हर्ट हो गया, ग्रीवियंस हर्ट हो गई उसको, कि हो सकता हो वो मर भी जाए। तो उसको पता था कि ये हो सकता है, लेकिन वो एक गेम था और वो उन लोगों ने इस भी हद तक नहीं किया था कि वो गलत हो ही जाएगा। तो इसलिए कुछ एग्जाम्पल जो मैंने दिए उसको याद रखिएगा, और जो ये पूरा ये सब बताया उसको भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। LLB के फर्स्ट सेमेस्टर में तो ये वाला पोर्शन पूछा जाता है। अभी जब ये 87 नहीं तो वो 91 से 96 के जो बीच में आएगा, तो वो जब बताऊंगी तो उसका पर्टिकुलर क्वेश्चन बनता है, तो वो LLB के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, तो वो भी करेंगे हम लोग।
और फिर उसके बाद वो हर्ट और ग्रीवियंस हर्ट जब जो मैंने मर्डर और कल्पल होमिसाइड के समय में बता रही थी वो भी किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर इंग्लिश भी इसका चाहिए होगा तो बताइएगा, उस पर भी मैं एक वीडियो डालूँगी। लेकिन ये आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। और बाकी पीजीटी के लेक्चर्स बना रही हूँ, बन रहे हैं तो उसको चलते रहेंगे। तो बहुत सारा ढेर सारा सपोर्ट करिए, और ताकि ज्ञान जो है सब तक पहुँचे, चाहे वो हिंदी माध्यम का स्टूडेंट हो, चाहे वो अंग्रेजी माध्यम का स्टूडेंट हो, सबको ज्ञान का वो है। तो साधारण अपवाद हमने समझ लिए हैं। धन्यवाद, नमस्कार।